We will start with new topic. What do various nutrition do for our body? राइट, तो ये न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। अब यहाँ पे अंडरलाइन साथ में करते जाना। Fats also give us energy. In fact, fat gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. राइट, तो फैट वाला फूड हम लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर में बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. तो जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जिसमें से हमें मिलता है उस फूड आइटम को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। राइट, क्योंकि उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। राइट, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करना, प्रोटीन है राइट, वो हमारे बॉडी को क्या देता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। कहीं पे भी इंजरी हुई हो या कुछ हो तो उसे हमारे बॉडी में वो प्रोटीन हमारे ग्रोथ और जो बॉडी के इंजर पार्ट है उसे रिपेयर में वो हेल्पफुल है। तो यहाँ आप देखो फिगर में जो कार्बोहाइड्रेट हमें जिसमें से मिलता है वो फूड आइटम्स यहाँ पे है। देखो, वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, फिर ये फिगर जो है राइट, जो ऑयल, फिर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, ये सभी उसमें से हमें मिलता है फैट्स। और ये सभी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। सभी टाइप्स के ऑयल है वो हमें प्लांट में से मिलते हैं। राइट, कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट से, सोयाबीन ऑयल है तो वो सोयाबीन से। तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है। और ये एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे फिश, मिल्क, फिर घी, एग। तो ये सभी एनिमल प्रोडक्ट। तो ये ए एंड बी, ये जो फिगर है उसमें से हमें फैट मिलता है। So some sources of protein, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो ये दोनों जो फिगर है यहाँ से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। राइट, तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है। ये पीज, ये ग्राम, मूंग, फिर ये बीन्स, सोयाबीन्स। तो ये सभी प्लांट प्रोडक्ट है जिसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। और ये सभी है वो एनिमल प्रोडक्ट है जिस फैट में थी वही है। देखो, मीट, फिश, एग, मिल्क। तो ये सभी चीज़ें हम खाएंगे तो उसमें से हमें प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। राइट, तो ये यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो प्रोटीन जिसमें से हमें मिलता है उस फूड को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। राइट, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को हमने क्या कहा था? एनर्जी गिविंग फूड। राइट, इसी तरह से जो चीज़ों फूड आइटम में से हमें प्रोटीन मिलता है उस फूड आइटम्स को हम कहेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। Vitamin also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। तो यहाँ आप अंडरलाइन करता, विटामिन्स है वो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, जो विटामिन है वो हमारी आइज, बोथ, बोन्स, टीथ और जो गम्स राइट उसे हेल्दी बनाते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के।
राइट। यहाँ विटामिन के अलग अलग जो नेम है, राइट, डिफरेंट नेम्स वो हमें दिए हैं। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Our body needs all types of vitamin in small quantity. विटामिन ए कीप्स, कौन कौन से विटामिन हमें कहाँ किस तरह से यूजफुल है वो यहाँ पे कहा है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, राइट। ये मैट्रिक्स एमसीक्यू ब्लैंक्स में आएगा, इसलिए अंडरलाइन करना। विटामिन ए है वो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन सी कीप्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। तो बहुत सारे डिजीज से विटामिन सी हमें प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो हमारे बोन्स और टीथ को कैल्शियम में यूजफुल है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6, राइट। अलग अलग विटामिन हमें किस में से मिलते हैं वो यहाँ हमें फिगर में दिखाया है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, राइट। जो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी में ज़रूरी है और उसकी वजह से ही हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है और हमारी हेल्थ है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन ए हमें किस में से मिलता है, राइट। तो यहाँ देखो सोर्सेस ऑफ विटामिन ए है, राइट। मिल्क, फिश ऑयल, फिर कैरट, पपैया, राइट, यानी ये फ्रूट्स। फिर विटामिन बी, तो वो हमें किस में से मिलता है, राइट। फिर विटामिन सी, राइट। ये सोर्सेस ऑफ विटामिन मीन्स जहाँ से हमें विटामिन ए बी सी एंड डी मिलता है वो हमें यहाँ पे फिगर में दिया है, दिखाया हुआ है। Some sources of different minerals are shown in figure 2.10। और जो ये सामने आपकी फिगर है उसमें से जो मिनरल्स है वो हमें मिलते हैं, वो किस में से मिलते हैं वो दिखाया है। देखो ये रहा सोर्सेस ऑफ आयोडीन, राइट। वो हमें किस में से मिलता है, देखो ये रहा फिश, राइट। फिर ये स्पिनच, जिंजर। फिर सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, राइट। इन सभी फूड आइटम्स यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई है जिसकी वजह से आप इजीली उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। आयरन हमें कहाँ से मिलता है एंड कैल्शियम। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, राइट। एक चीज़ जो हमारे फूड में लेते हैं उसमें से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमने मिलते हैं। जैसे मिल्क देखा आपने, तो मिल्क में से हमें प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, कैल्शियम, राइट, फॉस्फोरस। तो एक फूड आइटम्स में से हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, आप ये याद रखना। You may have noticed that while recording your observation in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. राइट। तो एक में से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिलते हैं, उसके अलावा प्रॉपर अमाउंट में हमें जो क्वांटिटी में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। For example, rice has more carbohydrate than other nutrients, right? जैसे हम राइस लेंगे हमारे फूड में
तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स से हमें उसमें से कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा मिलेगा। We say that rice is a carbohydrate rich source of food. तो राइस में से हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, राइट। जो चीज़ हमें न्यूट्रिएंट्स जिसमें से ज़्यादा मिलते हैं उसे हम उस नाम से कहते हैं। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, राइट। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स भी हमारे बॉडी में चाहिए। डाइटरी फाइबर्स यहाँ पे अंडरलाइन करना, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, राइट। उसका दूसरा नाम है रफेज। इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो प्लांट प्रोडक्ट होती है और वो ही हम ज़्यादा हमारे फूड में लेते हैं। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of रफेज। तो यहाँ पे हमें किस में से रफेज मिलता है वो सभी सोर्सेस के नाम दिए हैं, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन है। Roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential component of our food and add to its bulk, राइट। उसमें से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है पर वो हमारे बॉडी में नेसेसरी है, राइट। These help our body get rid of undigested food, राइट। जो हमारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जिस तरह से रफेज हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, इसी तरह जो वाटर है वो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्सॉर्ब करता है फूड में से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट, राइट। तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट, जो अननेसेसरी जो पार्ट प्रोड्यूस हुआ होता है उसे हमारे बॉडी से बाहर फेंकने में, थ्रोइंग आउट, राइट। इसकी तरह यूरिन एंड स्वीट, उसी उसमें वाटर है वो हमें हेल्पफुल है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। और जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, जो हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, राइट, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। In addition, we add water to most cooked food, right? लिक्विड हम पीते तो है, उसके अलावा जो कोई भी फूड हम बनाते हैं उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। Let us see if there is any other source which protect water to our body, sorry, which provides water to our body। तो इसके अलावा कहीं और से भी हमारे बॉडी को वाटर मिलता है, वो हम देखेंगे।